नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि उच्च का ग्रह किस प्रकार के फल देता है। उच्च के ग्रह को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं और जितनी भी हमारी क्लासिक किताबें हैं सभी में लिखा है कि उच्च का ग्रह शुभ फल देता है, कि यदि कोई भी ग्रह उच्च का है तो वह अपने शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। इस टाइप की भाषा ज़्यादातर किताबों में लिखी गई है, परंतु उन किताबों के ऊपर जब रिसर्च की गई या कुंडलियों में देखा गया तो ये समझ में आया कि किसी भी ग्रह के परिणाम देने की क्षमता का या वह किस प्रकार के परिणाम दे सकता है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वह ग्रह आपकी कुंडली के लिए कारक है कि अकारक है। अगर वह ग्रह आपकी कुंडली के लिए कारक है, कारक और अकारक होने का जो अर्थ है वो पहले वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी जो भी ग्रह हमारी कुंडली में लगन से केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं वह लगभग कारक ग्रह होते हैं, और जो भी ग्रह हमारी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 के स्वामी होते हैं वे अकारक ग्रह होते हैं। अब कुछ ग्रह ऐसे भी हो सकते हैं जो केंद्र के स्वामी भी हों और 6, 8, 12 के स्वामी भी हों। कुछ ग्रह ऐसे भी हो सकते हैं जो त्रिकोण के स्वामी हों और 6, 8, 12 के स्वामी हों। ऐसा हो सकता है जैसे तुला लगन के अंदर बुध त्रिकोण का स्वामी भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है, और इसी प्रकार से शनि सप्तम का और अष्टम का स्वामी भी बन जाता है। तो हमको ये देखना है कि जो भी ग्रह हमारी कुंडली में उच्च का हुआ है उसका सबसे पहला परिणाम तो ये मिलेगा कि उस ग्रह के जो उसके नैसर्गिक कारकत्व हैं, जैसे सूर्य का है यश, मान, प्रतिष्ठा, अहंकार और निर्णय लेने की क्षमता, जिम्मेवारी उठाने की क्षमता, इस तरह की जो हमारे अंदर कारकत्व बढ़ जाएंगे। अगर सूर्य उच्च का है तो वो हमको किसी न किसी तरीके से एक उच्च पदवी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसका कारकत्व जो है वो कुंडली में बढ़ गया है। अगर चंद्रमा उच्च का हो जाएगा तो क्या होगा? चंद्रमा उच्च का होगा तो जो चंद्र के कारकत्व हैं ममता, मतलब मन का चलायमान होना और जीवन के अंदर जल्दी परिवर्तन आना, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज़ गति से चलता है, 2.25 दिन के अंदर एक राशि बदल लेता है, और शनि एक राशि 30 साल में बदलता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर अंतर है ग्रहों के अंदर। तो ऐसे होता है। अब इसके अंदर हमको देखना ये है, अगर हम उसके परिणाम की बात करें तो ये तो एक बात हो गई कि उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व तो बढ़ ही जाएंगे। कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो उसके जो भी नैसर्गिक कार्य तत्व हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक स्लाइड के अंदर बता भी रहा हूँ कि कौन से कारकत्व किसी ग्रह के होते हैं, नैसर्गिक कारकत्व। और इसमें ये भी मैंने एक स्लाइड के अंदर बताया है कि कोई ग्रह उच्च का किस राशि में कितने अंश तक होता है। तो ये 2 बातें हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने एक स्लाइड में और ये बताया है कि कोई ग्रह किसी खास लगन के लिए कारक और किसी खास लगन के लिए वो अकारक है। हमको इन 3 चीज़ों का अगर पता चल जाए तो हम उस ग्रह के परिणाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात आते हैं अपने मुद्दे पर कि जो ग्रह उच्च का हुआ है वह किस प्रकार का परिणाम दे सकता है। देखिए, क्रूर ग्रह होते हैं सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, और सौम्य ग्रह होते हैं चंद्रमा और शुक्र, बुध, बृहस्पति। ये 4 ग्रह शुभ कैटेगरी में आते हैं, सौम्य कैटेगरी में आते हैं, और 5 ग्रह क्रूर कैटेगरी में आते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमारा कौन सा ग्रह उच्च का हुआ है। राहु केतु की तो उच्च नीच राशि पे ज़्यादा विचार किया नहीं जाता, क्योंकि वो तो जिसके साथ होते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। तो जब क्रूर ग्रह उच्च का होगा तो उसकी क्रूरता बढ़ेगी, सौम्य ग्रह उच्च का होगा तो उसकी सौम्यता बढ़ेगी। अब हमको इसको कई कैटेगरी के अंदर बांटना है नियम वाइज, कि अगर ये ग्रह हमारे लिए पहली बात तो कारक हो,
फिर ये उच्च का हो, उसके बाद ये ग्रह सौम्य है या क्रूर है। अब हमको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। मान लीजिए किसी का लग्नेश जो है वो सूर्य होकर, मतलब सिंह राशि का लग्नेश उच्च का हो गया, तो वह उच्च का कहाँ होगा? त्रिकोण में उच्च का होगा, नवम भाव में उच्च का होगा। तो ये भाग्य वृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा योग है, महान योग है। लेकिन सूर्य का उच्च का होना मतलब उसके पिता किसी बड़ी पदवी पे होंगे, लेकिन सूर्य का उच्च होना ये दर्शाता है कि आपके स्वभाव में एक विकट मापदंड पैदा हो जाएगा। आपके एक अहंकार की भावना, खुददारी की भावना ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि समाज के अंदर आपके लिए साधारण लोगों के साथ सर्वाइव करना भारी पड़ जाएगा। उच्च के ग्रह जो होते हैं वो किसी आदमी को उच्चता तो प्रदान करते हैं, लेकिन वह उस इंसान के अंदर उसको एक साधारण लोगों से अलग ले जाके खड़ा भी कर देते हैं। और जब आप समाज से अलग जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको वो विभीषिका भी झेलनी पड़ेगी। ये आपको समझ के चलना चाहिए। और उच्च के ग्रह के साथ एक ख़ास बात क्या होती है कि उच्च का ग्रह जितना बली होता जाएगा, उस पर जितना क्रूर प्रभाव और आता जाएगा, उतना ही वह और ज़्यादा परेशानी में पड़ता चला जाएगा। नीच के ग्रह जो होते हैं वो ईगो लेस कहे गए हैं। मतलब कोई भी आदमी कहीं जाकर अपने आप को डीमोटिवेटेड समझे और ये सोचे कि मैं किस तरीके से इसको सहयोग करूं तो ये आदमी मेरे को कंपनसेट करेगा। और उच्च के ग्रह ये सोचते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा तो ये तो लायबल है मेरी इज्जत करने के लिए, मुझे पदवी देने के लिए। तो उच्चता और नीचता का अंदाज़ा लगाने का तरीका तो ये है। और उच्चता और नीचता मतलब हमारी ये जितनी भी ग्रह हैं सबको एक कैटेगरी दी गई है कि कोई ग्रह उच्च का है, फिर मूल त्रिकोण राशि का है, फिर स्वय राशि का है, फिर शत्रु राशि का है, फिर नीच राशि का है। तो इन कैटेगरी को हमें उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई स्वय राशि का है ग्रह तो इसका मतलब यह है कि वह अपने घर में कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है, उसको कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो फिर तो कहने ही क्या, वो बहुत आनंद में है। कोई ग्रह शत्रु क्षेत्रीय है तो वो आदमी हमेशा जहाँ पे वो बैठा हुआ है वो परेशानी फील करेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया। कोई ग्रह नीच का है तो वो डिमोटिवेटेड रहेगा, अपने आप को हमेशा एक हीन भावना से ग्रस्त समझेगा। तो ग्रहों का स्टेटस इस तरीके से परिणाम देता है। उच्च का ग्रह आपको स्टेटस तो देता है, लेकिन उच्च का ग्रह आपको साधारण लोगों के बीच में सर्वाइव करने में एक समस्या उत्पन्न कर देता है। और नीच के ग्रह के साथ भी यही बात है कि नीच का ग्रह भी कहीं ना कहीं, लेकिन नीच के ग्रह के साथ क्या है, नीच के ग्रह में एक तरह का सेवा भाव पैदा होता है, क्योंकि वो अपने को हीन समझ रहा है, वो अपने को दूसरों के बराबर ले जाना चाहता है। और उच्च का ग्रह अपने आप को किसी के बराबर समझता ही नहीं है। तो ये फ़र्क है हमारी उच्चता और नीचता के परिणाम निकालने में। तो इसलिए हमें अगर किसी भी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे कितने ग्रह उच्च राशि के, कितने ग्रह स्वय राशि के, कितने ग्रह मूल त्रिकोण राशि के, कितने ग्रह शत्रु राशि के, कितने ग्रह नीच राशि के। और हमको उन ग्रहों से संबंधित भावों का परिणाम निकाल के देखना चाहिए कि किस भाव से संबंधित हमारे साथ क्या हो सकता है। हम किसी भाव, जिस भाव का हमें परिणाम निकालना है उस भाव का स्वामी किस स्टेटस के ऊपर बैठा हुआ है। और एक चीज़ है, अगर आपको इसको कुंडली के अकॉर्डिंग निकालना है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि लग्नेश जो होता है कुंडली का, वो सुप्रीम पावर होता है, उसके मित्र ग्रह जो हैं वह उच्च के हुए हैं या उसके शत्रु ग्रह उच्च के हुए हैं। यदि उसके शत्रु ग्रह उच्च के हुए हैं तो वह मार भी उतनी ही बुरी मारेंगे, और यदि उसके मित्र ग्रह उच्च के हुए हैं तो वो उससे सपोर्ट भी उतना ही करेंगे। या फिर हमको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि कोई ग्रह यदि उच्च का हुआ है या नीच का हुआ है तो कितने ग्रह हमारे लग्नेश पर प्रभाव डाल रहे हैं। जो ग्रह लग्नेश पर प्रभाव डाल रहे हैं वो दृष्टि संबंध से हो सकता है, साथ बैठने से हो सकता है, वे उच्च के हैं, नीच के हैं, स्वय राशि के हैं, मूल त्रिकोण हैं, वो किस तरीके से बैठे हुए हैं।
तो इसलिए हमें उच्च के ग्रहों को देखकर ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोगों के ग्रह ज़्यादा उच्च के होते हैं उनके जीवन के अंदर परेशानियां भी उतनी ही उच्च होती हैं, और उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक पॉपुलैरिटी, फेमस होना, ये सब तो लिखा होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और हमारी पौराणिक विचारधारा है वो कुछ उसका डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि उन्होंने जब लोगों को देखा, समझा, तो ये समझा कि जो आदमी जितना सरल और सादा जीवन बिता रहा है वह उतना ही सेफ है, उतना सेफ है, वो उसके जीवन उतना ही शांति से बीत सकता है। आप ये देखिए कि जब कभी हमारे देश पे आक्रमण भी हुए तो कौन लोग मारे गए, कौन लोग परेशान हुए? जो रईस थे, जो पैसे वाले थे, जो उच्चता की जीवन जी रहे थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने उन्हीं लोगों को मारा, पीटा, कूटा, उन्हीं को लूटा। जो साधारण जीवन जी रहे थे उनको तो उनके पास कुछ था ही नहीं, वो उनको क्या परेशान करते? तो उस समय उनका ही बचाव हुआ। उनके पास क्या था? ज़मीन थी, मकान थे छोटे छोटे, वो अपनी साधारण जीवन जी रहे थे, जानवर थे, उनके लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, तो वो बर्बाद भी नहीं हुए। बर्बाद कौन लोग हुए? बर्बाद वो लोग हुए जिनके पास बहुत कुछ था। इसलिए उच्च के ग्रहों से ज़्यादा उत्साहित होकर किसी परिणाम की विवेचना करना ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। हमको इसमें 4-5 पॉइंट देखने हैं कि उच्च का ग्रह कौन है, उच्च का ग्रह हमारी कुंडली में कारक है या कारक है, और हमारे लगन पे कौन ग्रह प्रभाव डाल रहा है। हमारा खुद का लग्नेश ही तो कहीं उच्च का नहीं हो गया। अगर हमारा लग्नेश ही उच्च का हो गया है तो हमको ये अपने दिमाग में बार बार डालना चाहिए, बार बार ये फ़िलॉसफिकल थॉट हमारे दिमाग में आने चाहिए कि हमें दूसरों के साथ आदर की भावना से और साम्यता की भावना से बर्ताव करना चाहिए। आप ये देखेंगे कि जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके पास रिटायरमेंट के बाद तक इतने केस लग जाते हैं, क्योंकि उनको जो पदवी मिलती है उसका कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं। वो अपनी सीट का गलत दुरुपयोग करने लग जाते हैं, कुछ लोगों का दिल दुखाते हैं, कुछ लोगों को परेशान करते हैं। वो बाद में सब चीज़ें जोड़ के लास्ट में उनका अंत बुरा ही होता है। इसलिए उच्च के ग्रहों से ज़्यादा अच्छा परिणाम निकालने की विवेचना हमें नहीं करनी चाहिए। उच्चता ज़रूरी है, लेकिन समाज में बहुत कम लोगों को उच्चता प्राप्त हो। अगर एक बड़ा तबका जिसने सब कुछ प्राप्त किया है अगर वो दुखी भी हो रहा है तो कोई, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका जिसने समाज को संभालना है, संजोना है, वो जितना सरल सादा जीवन जिएगा, जितना उसको अच्छी नींद आएगी, जितना वो शांति से सो सकेगा, उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। तो उच्च के ग्रहों का, नीच के ग्रहों का, मूल त्रिकोण ग्रहों का, इनकी एक जो लिस्ट है उसका परिणाम निकालने के लिए हमें सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से हमारे ग्रहों का परिणाम देंगे। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि एक फ़िलॉसफी ये भी है कि कोई ग्रह किसी राशि में जाके उच्च का होता है, वो अपनी उच्चता, उसने वहीं जाके उच्चता क्यों प्राप्त की, ये भी एक फ़िलॉसफिकल थॉट है कि भाई मंगल जो है वो शनि की राशि में उच्च का हो जाता है। मंगल जो है वो कर्ता का भाव देता है, वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। और शनि जो है वो हीन भावना कारक है, तो उसको एक तरीके से आप समझ लीजिए बराबर करने के लिए उसको शनि की राशि में कि तू ज़्यादा मेहनत में अपने को खपा दे। शनि मेहनत का कारक ग्रह है, कर्म का कारक ग्रह है। तो मंगल जब उच्च का हो जाएगा तो वो शनि की भावना में जाके अपने आप को काम में खपा देगा, ना कि वो अहंकार में खपा देगा। तो इस तरीके से हमको इसका परिणाम निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और बाकी क्या है कि कुंडली के अंदर या ज्योतिष के अंदर ज़्यादा जो चीज़ें काम करती हैं वो करती हैं विचार की। ये एक तरह की विचारवान शक्ति को हमारी बढ़ाता है, ना कि हमको ये किसी तरह के उपाय, रेमेडीज़ वगैरह की तरफ ले जाता है। कुंडली या एक तरह का हमारे जीवन का एक नक्शा है। जैसे यदि अगर हमारे पास हिंदुस्तान का नक्शा हो तो हम मतलब क्या कर सकते हैं, हमको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि पहाड़ कहाँ हैं, पानी कहाँ है, झरने कहाँ हैं,
खंडर कहाँ है, ये चीज़ें पता लग जाएंगी। फिर हम जब भी वहाँ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढाल लेंगे। अगर किसी आदमी को ज़्यादा ठंड लगती है और उसको पता लग जाए कि आगे की तरफ पहाड़ शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, कहेगा भाई मैं जाऊँगा ही नहीं, या जाएगा तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएगा। बस यही रेमेडीज़ होती हैं और ज़्यादा कुछ रेमेडीज़ होती नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने कुछ ज़्यादा बात बोल दी हो। तो आपको ये कैसा लगा, ये अगर आप कमेंट बॉक्स में भी बता दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।